एशिया टाइम्स की इस ख़ास पेशकश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अशरफ अली बस्तवी। ये इस वक्त मैं मिल्ली मॉडल स्कूल कैंपस में हूँ। हमने एक प्रोग्राम ये शुरू किया है कि कैंपस विज़िट किया जाए और कोविड के बाद जो कॉलेजेस चालू किए गए हैं वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनसे मिला जाए, उनके टीचर्स से मुलाकात की जाए, उनके मैनेजमेंट से बात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि पूरे 1.5 साल के बाद जब वो स्कूल लौटे तो वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके मसाइल क्या थे, उनसे उन्होंने कैसे अपने आप को उसे निकाला और अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस को भी जारी रखा। मैं इस वक्त मिल्ली मॉडल स्कूल अबुल फजल इनकलाब जामिया नगर में हूँ। केजी से लेकर के 12वीं तक का ये एक स्कूल है जहाँ पर बच्चियों की तालीम का पूरा नज़्म है, बापर्दा नज़्म है और बड़े ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत का भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर पढ़ाने वाली जो टीचर्स हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ हम बच्चों से बात करेंगे। 1.5 साल के बाद जो वो कैंपस लौटे हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, अब वो कैसा महसूस करते हैं, जो एक डिस्कनेक्ट हो गए थे स्कूल से, कैंपस से, क्या फीलिंग्स हैं। मैं इस वक्त 11वीं क्लास में मौजूद हूँ। ये बच्चियाँ इसी साल 10वीं पास करके 11वीं में पहुँची हैं। तमाम बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं इस बार 3 बच्चियों से बात करूँगा, उन बच्चियों से जो पहले और दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आई हैं। तो कुछ मुझे बताइए कि कैसा रहा ये आपका ये साल। जब हम लोग 10th में आए थे तो मार्च में हमारा एग्ज़ाम हुआ था और मार्च में ही जब 2020 में लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस का जब सिलसिला शुरू हुआ तो हमने उसी टाइम से ऑनलाइन क्लासेस ली, लेकिन उस टाइम समझ नहीं आती थी। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसे समझना शुरू किया। तो टीचर्स जो थी उस टाइम मैम पढ़ाती थी, उसी टाइम से मैम टेस्ट भी लेना शुरू कर दिया था मैम ने। उसके बाद जनवरी में जब लॉकडाउन थोड़ा ओपन हुआ था उस टाइम फिर हमने ऑफलाइन जो था वो प्री बोर्ड दिया था यहाँ पर आके। तो हमारी उस टाइम से जो प्रिपरेशन थी वो ज़्यादा अच्छी हो गई थी। उसके बाद फिर हमारे एग्ज़ाम जो थे रमज़ान में होने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल हो गए थे दोबारा लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद धीरे धीरे ऐसी 4 महीने जो था वो ऐसे ही जाता रहा। उसमें हम मेंटली प्रिपेयर थे। बोर्ड का डर कितना था? बोर्ड का डर, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जो एक बोर्ड का जो डर रहता है सब बच्चों में होता है, वो चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, तो उससे जब हम बाहर निकले जो एग्ज़ाम देखें तो हमें उससे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी कि हम लोग जो 12th का बोर्ड होगा उसमें इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा, हमने 10th में ही कर लिया है। और बच्चों को तो CBSE वाले बच्चों को तो प्रमोट कर दिया। पूरे 1.5 साल के दौरान स्कूल कैंपस से अलग रहना, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो मिस कर रहे थे? अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस किया था, अपनी टीचर्स को, और जो उनके साथ गुजारे हुए जो लम्हे थे वो बहुत मिस किया था। शुक्रिया। मैं एक दूसरी बच्ची जो जीनत हैं मैं उनसे भी बात करूँगा। अब मैं उनके पास चलता हूँ। जीनत, मुझे बताइए कि आप दूसरी पोजीशन पर आई हैं, आपका फ़ीसद क्या है? 89%। क्या ऐसी चीज़ें थीं जो पूरे 1.5 साल आपको याद आती रहीं, परेशान करती रहीं? पढ़ना भी था, घर में रहना भी था और अच्छा स्कोर भी करना था। याद स्कूल का पढ़ाना, उन दोस्त याद आते रहे, उन मैम्स का पढ़ाना, और पढ़ना भी था, तैयारी भी करनी थी, इसलिए डर भी लग रहा था। और फैमिली, आपने पहली बार बोर्ड फेस किया है और वो भी लॉकडाउन में बोर्ड फेस किया है। लॉकडाउन में घर में पढ़कर फेस किया। स्कूल आप थे नहीं, बहुत सारा ऐसा कम्युनिकेशन है जो ऑनलाइन नहीं हो सकता। टीचर से चीज़ें पहुंच रही होती थी, पढ़ रहे होते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है इस बोर्ड को लेकर के। उसको कैसे दूर किया? उसको मैम ने हमें पढ़ाया, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन क्लासेस होती थी। उसके अलावा मेरी बड़ी बहन, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने इनकरेज किया और पढ़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश की। क्या चीज़ें आप मिस कर रही थी पूरे, ख़ास तौर से जो कैंपस की जो चीज़ें हर बच्चे के लिए होती हैं? कैंपस आना कुछ बच्चों को तो अच्छा लगता है, कुछ को नहीं भी लगता, लेकिन जिनको अच्छा लगता है तो क्या चीज़ें मिस कर रहे थे? टीचर्स का, और घर से आना, सफ़र, वहाँ घर से आना और जाना यहाँ से स्कूल, फ्रेंड्स, सब बहुत याद आए। लंच भी याद आ रहा था? जी, थैंक यू। जाहिर सी बात है, बच्चे जब स्कूल में होते हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, टीचर्स के लिए मसला भी पैदा करते हैं, लेकिन टीचर्स के लिए एक तरह से नॉलेज का सामान भी होते हैं कि उन्हीं से इंटरेक्ट करके टीचर्स अपने आप को भी अपडेट करते हैं। मैं तीसरी बच्ची जो है रुमैशा, जो तीसरी पोजीशन हासिल की है, मैं उनसे बात करता हूँ। रुमैशा, मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका ये 1.5 साल जो लॉकडाउन में गुजरा? उसके बावजूद आपने बड़ी मेहनत की और मैं ये देख पा रहा हूँ कि 90, 89 और 88 यानी एक
100% से आप तीनों लोग आगे पीछे हैं, तो बड़ा कांटे की टक्कर भी रही, ये कैसा रहा सर? थोड़ा अच्छा भी था और बुरा भी था। एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से बोर्ड का प्रेशर भी था हमारे ऊपर, और ऑनलाइन क्लासेस थी, समझ नहीं आता था, तो हमारे लिए काफ़ी कंपटीशन हो गया था कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। मैम ने भी हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया था। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में हमें ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन मैम अपनी पूरी कोशिश करती थी समझाने की। बहुत ज़्यादा रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक तरफ से मैम भी समझाती थी कि मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा होगा, लेकिन हर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और जब बोर्ड्स दे दिए हमने तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। फ़र्स्ट पेपर वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, फिर धीरे धीरे सेकंड पेपर वाले दिन, थर्ड पेपर वाले दिन फिर नॉर्मल लगने लगा। फ्रेंड्स, टीचर्स और खेलना, बहुत सारी चीज़, पढ़ाई, और जैसे मैम समझाती थी बोर्ड्स पे, ये सारी चीज़ बहुत मिस कर रहे थे। जब हमें पता चला कि हमारे बोर्ड्स होने वाले हैं तो बहुत सारे बच्चे डर गए, और हमें बहुत बुरा भी लगा कि इतने सारे बच्चे मतलब बोर्ड्स नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम ही क्यों दे रहे हैं। लेकिन जब हमने बोर्ड्स दिए उसके बाद मतलब मुझे ख़ास तौर पे मुझे खुद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमने बोर्ड्स दिए, हमने काफ़ी अच्छा करा। क्योंकि अगर हम सीधे 12th में बोर्ड्स देते तो हमें काफ़ी ज़्यादा डर लगता कि मतलब बहुत ज़्यादा, हमें पहली बार हम बोर्ड्स दे रहे थे, लेकिन अब हमने दे चुके हैं हम लोग बोर्ड्स, तो हमें उस टाइम ज़्यादा डर नहीं लगे। जाहिर सी बात है, बच्चे जब स्कूल में होते हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, टीचर्स के लिए मसला भी पैदा करते हैं, लेकिन टीचर्स के लिए एक तरह से नॉलेज का सामान भी होते हैं कि उन्हीं से इंटरेक्ट करके टीचर्स अपने आप को भी अपडेट करते हैं। हर बच्चे के लिए कैंपस इसी तरह से याद किया जाता है। हम भी जब तालीम हासिल कर रहे थे तो तकरीबन सारे कैंपस हिंदुस्तान के, चाहे वो देहात के इलाके में हो, शहर के इलाके में हो, जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, सबका एक जैसा ही माहौल होता है, कम व बेश। जितना जिसको मौका मिलता है उसी तरह से वो एंजॉय भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। हमने यहाँ बात की 3 बच्चियों से जिन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है, और तीनों बच्चों में बड़ी कांटे की टक्कर रही, यानी 90%, 89% और 88%, ये तीनों ने गेन किया है। तो एक तरह से ऑनलाइन पढ़ करके और बोर्ड फेस करके इन बच्चों ने गेन किया है। तो जाहिर सी बात है, इनके लिए कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊंचा होगा। उन बच्चों के सामने जब ये खड़े होंगे जिन्होंने प्रमोट किया है, उनके सामने इनकी आवाज़ ज़रा बुलंद होगी। मेरे साथ इस वक्त मिल्ली मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा समीना बेगम मौजूद हैं। मैं समीना बेगम साहिबा से जानना चाहूँगा कि इस पूरे 1.5 साल के लॉकडाउन में उन्होंने अपनी जो एकेडमिक्स सरगर्मियाँ हैं स्कूल की, वो किस तरह से जारी रखा, टीचर्स के साथ राब्ते में किस तरह से हो रही, बच्चों से उनका क्या राब्ता रहा, टीचर्स और बच्चों के दरमियान जो गैप था ऑनलाइन का, उसे इन्होंने कैसे फुलफ़िल किया, और जो तमाम तरह की दुश्वारियाँ थी वो क्या थी और आसानियाँ क्या थी। और एक बड़ी बात ये कि इनके बच्चों ने 10वीं में अच्छा स्कोर किया, एग्ज़ाम दे करके 12वीं में अच्छा स्कोर किया, ये कैसा रहा। तो मैम मुझे ये बताइए कि इस पूरे लॉकडाउन को अगर मैं आपसे कहूँ कि 1.5 साल के लॉकडाउन को अगर आप बताना चाहें एज ए प्रिंसिपल, क्या बताएंगे? ये जो लॉकडाउन था और जो ये ऑनलाइन क्लासें थी, ये निहायत मजबूरी के तहत, सब जानते हैं हम लोग कि ये किया गया, लेकिन इसके कोई बहुत अच्छे नताइज नहीं थे। ये मजबूरी का काम था। जो जिस तरह पढ़ाई होनी चाहिए थी ऑनलाइन, वो हकीकत में नहीं हो पा रही थी जो ऑफ़लाइन में होती है। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, जो सहूलियतें उनको यहाँ आने से उनका मेंटली, उनका फिज़िकल, उनका सोशल डेवलपमेंट जो होता है। आपको क्या क्या दुश्वारियाँ थीं जिसको आपने फेस किया, तो कैसे? वो दुश्वारियाँ ये थी कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो इस सोसाइटी के आते हैं हमारे स्कूल में बच्चे, उनके पास मोबाइल नहीं थे, और अगर थे भी तो एक दो मोबाइल उनके पास हैं, और बच्चे उनके 3-4 हैं, उसी में घर वालों को भी वो करना है, काम करना है, तो बच्चे कर नहीं पा रहे थे। मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी उनको। तो हमने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज डाले, और जो भी पढ़ाते थे तो वो व्हाट्सएप पे डालते थे ताकि वो बाद में उनके पास रिकॉर्ड रहे। डायरेक्ट क्लास जूम पर लेने के बजाय हम व्हाट्सएप के ज़रिए लेते थे। इसके बावजूद आप के स्कूल की जो 10वीं और 12वीं का नतीजा रहा वो 100% रहा और बहुत बेहतर रहा, और आपकी बच्चियों ने बोर्ड को फेस किया। तो बच्चियों के अंदर ये जज्बा और ये शौक़, ये हिम्मत पैदा करना
वो कैसे कर पाने में आप कामयाब रहे? देखिए, इसमें बहुत हद तक हमारी टीचर्स का भी हाथ है, क्योंकि जहां हम ऑफलाइन में 6 घंटे की ड्यूटी करते थे, वहीं ऑनलाइन में हमने 12 घंटे की समझ लीजिए ड्यूटी की है। हमारी टीचर्स ने की है, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने रात 12 बजे भी मैसेज आ रहे हैं तो वो उनका आंसर देती थी। जो काम बच्चे सारा दिन भेजते रहते थे मुसलसल, उनको चेक करके उनको भेजना, फिर उनमें जो गलतियां होती थी वो बताना, ये सारा काम जो है वो पूरे दिन का एक तरह से समझ लीजिए ड्यूटी होती थी उनकी। तो उन्होंने बहुत ही इसमें हेल्प किया है, बच्चों की भी और स्कूल की भी, कि उन्होंने किसी भी काम को टाला नहीं है, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। जो भी परेशानी आई उसका सामना किया। मेरे साथ एक और तालिबा सुमैया मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सुमैया से जानना चाहूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पूरे 1.5 साल जो घर में उन्होंने पढ़ाई की है, अपने साथियों से दूर रह करके, स्कूल के टीचरों से दूर रह करके, स्कूल कैंपस से दूर रह करके, कैसा रहा? इसमें कई तरीके की मेरे एक्सपीरियंस रहा कि हमें इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता था जो हमें चाहिए था पढ़ने के लिए, तो उस तरह से स्टडीज़ नहीं हो पा रही थी हमारी, और काफ़ी रुकावटें आ रही थी। कभी मतलब काफ़ी चीज़ों की वजह से, नेट की वजह से प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कहीं और मन चला जाता था, कभी यूट्यूब खुल जाता था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई। ऑब्वियसली हम लोग का 1.5 साल इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो अभी जब हम 9th में एंटर हुए हैं तो हमें अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें कवर करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अभी आप दोबारा क्लास में लौट आई हैं, स्कूल कैंपस भी है, टीचर्स भी हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी साथ में हैं। अब इसको आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ आपके अंदर जज्बा और शौक? अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा स्कूल खुल चुका है। मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे आके इन्वायरमेंट मिलता है, टीचर से इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस बात होती है। जो समझ नहीं आता हम अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। वहाँ पे लिख के बोल के, वहाँ पे कभी इंटरनेट जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से मैसेजेस नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो काफ़ी दिक्कत आती थी उसके अंदर। स्कूल कैंपस की ख़ास तौर से अपने क्लास की कौन सी ऐसी एक चीज़ थी जो आप मिस करती थी? सबसे ज़्यादा तो मैं मिस करती थी जो लंच ब्रेक होता था, उसमें हम खेलते थे, काफ़ी सारी बातें होती थी जो कि ऑनलाइन में तो नहीं हो सकता था। तो बहुत ही तालिब इल्म थे, तो लंच का जो वक्त होता है वो बहुत ही इंजॉय करने का वक्त होता है, एक दूसरे से छीन करके खाने का, शेयर करके खाने का वक्त होता है। बच्चों का अपना एक शौक़ और ज़ौक़ भी होता है। 10वीं क्लास की जो क्लास टीचर हैं मरियम फातिमा साहिबा मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की, बच्चों को तैयार किया, उन्हें एक तरह से हौसला दिलाया और उन पर काम किया कि आज बच्चों ने बोर्ड का एग्ज़ाम फेस किया है और बहुत अच्छा किया है। तो ये मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, ये 1.5 साल आपका एज ए टीचर कैसे गुजरा? सर, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी स्वीट एंड सोर था। जब बच्चों को ये पता चला कि CBSE ने अनाउंस कर दिया है कि दे विल नॉट टेक एग्जामिनेशन, तो जब उन्होंने कहा कि हम एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, तो हमारे बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए थे कि ठीक है, हमें अब एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। बट लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, इनको दे हैव टू फेस, उन्हें फेस करना पड़ेगा एग्ज़ाम। तो बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो गए थे, काफ़ी स्पिरिट उनकी जो थी टूट गई थी। लेकिन उन्हें बार बार हम लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं बेटा, ये तो दिस इज़ अ गोल्डन चांस, ये तो उनके लिए गोल्डन चांस था कि वो अपने आप को प्रूव कर सके, उनका जो पोटेंशियल है, जो उनकी एबिलिटी है, वो लोगों के सामने ला सकें। एटलीस्ट वो लोगों से ये कह तो सकते हैं कि हमें फ्री में मार्क्स नहीं मिले हैं, हमने अपनी खुद की मेहनत के दम पर ये मार्क्स गेन किए हैं। और उन लोगों को हम बार बार मोटिवेट करते थे। मोटिवेशनल स्पीचेस सर भी, इब्राहिम सर ने भी काफ़ी बार उनकी क्लास ली, उन्हें शॉर्ट स्पीचेस दी कि नहीं बेटा, आपको करना है और आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से जी, आप बच्चों ने करके दिखाया भी, जो हम सबके सामने है। मुझे बताएं कि ये 1.5 साल जो पढ़ाने का जो आपका सफ़र रहा, ऑनलाइन पढ़ाना था, वो भी व्हाट्सएप पर पढ़ाना था, ये मतलब ये एक्सपीरियंस कैसा रहा था? सर, एक्सपीरियंस तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सबसे पहली जो हमारे पास मेरे सामने चैलेंज आया वो ये था कि मेरे बच्चों के पास प्रॉपर डिवाइस नहीं था ताकि वो वर्चुअल क्लासेस ले सकें। और अगर किसी तरह से उन्होंने मोबाइल फ़ोन का अरेंजमेंट कर भी लिया था तो इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इंटरनेट का कनेक्शन, उसमें सब प्रॉब्लम आ रही थी। द थर्ड थिंग दैट कि उनके ब्रदर एंड सिस्टर भी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो जो क्लासेस थी वो क्लैश हो रही थी। तो टाइम मैनेजमेंट उनको सिखाया गया कि नहीं बेटा, अब आप
आपकी जो मेन सब्जेक्ट की जो मेन स्ट्रीम की क्लासेस हैं आप उनको पहले कंडक्ट कर लीजिए, उनको आप लाइवली ले लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने ब्रदर और सिस्टर को खुद भी उन्हें खुद करवाना होगा काम, क्योंकि वर्क जो था वो व्हाट्सएप पे जा रहा था। अच्छा, मुझे बताइए, अब तो बहरहाल ऑफलाइन क्लास हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली दुनिया में अब कुछ चीज़ें ऑनलाइन ज़रूर रहेंगी और कुछ कम्युनिकेशन टीचर्स का बच्चों से लगातार ऑनलाइन रहेगा, कोई हिस्सा ज़रूर रहेगा। उसके लिए आप प्रिपेयर हैं? यस सर, नाउ वी आर वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें एक एक्सपीरियंस मिल गया है। जी, इस वक्त मैं 12वीं क्लास में हूँ, मेरे साथ रोशनी मौजूद हैं। रोशनी से हम बात करते हैं कि इनका पूरा 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन तालीम का, कैसा रहा? सर, जब लॉकडाउन लगा तो हमारी पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट हुई। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमने सामना करा प्रॉब्लम का, जिसमें प्रॉब्लम ये था कि हमें फ़ोन से पढ़ाई करनी थी। इसमें कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी वाईफाई की प्रॉब्लम, नेट ख़त्म हो गया तो हमें परेशानी होती थी। और दूसरी चीज़ ये कि लॉकडाउन में सब घर पे थे, शोरगुल, हंगामा, लेकिन जो एनवायरनमेंट यहाँ बनता था पढ़ाई का वो घर पे नहीं बन पाता था। हालांकि टीचर्स हमें हर चीज़ बताती थी, हम जो पूछते थे समझाती थी, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे थे सही से। लॉकडाउन के दौर में कैंपस को किन किन हवालों से आपको याद आता था? एक साथ लंच करना, और लास्ट ईयर था हमारा, हमने सोचा कि बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं स्कूल से। तो जब हम यहाँ से घर पे थे तो हम इन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे थे। मेरे साथ एक और बच्ची नाज है मेरे साथ, इनका एक्सपीरियंस भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस 1.5 साल इनका कैसे गुजरा। सर, मतलब जैसे कि स्कूल में आके हम पढ़ते हैं, हमें स्कूल में आके काफ़ी अच्छा लगता है, मगर घर पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि फ़ोन नहीं होता कि हर बच्चे के पास, इंटरनेट नहीं होता है, तो इस वजह से हम कभी कभी क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, जैसे नेट नहीं चल रहा है। मगर स्कूल में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है हम टीचर से पूछ लेते हैं, कभी कभार जब भी चाहे पूछ सकते हैं, अपने साथियों से पूछ सकते हैं, तो हमें स्कूल में आके काफ़ी अच्छा लगा। ऑनलाइन टीचिंग के दौरान टीचर्स का जो कोऑर्डिनेशन तलबा से था वो किस कदर हो पा रहा था? वो मैम तो काफ़ी अच्छे से समझाती है, पर क्या होता है कि जितना सामने में हम समझते हैं उतना फ़ोन पे हम समझ नहीं पाते, तो ज़्यादा हमें ऑफलाइन ही सही रहता है पढ़ाई। तो कैंपस की क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिस कर रही थी इस 1.5 साल के दौरान? सर, स्कूल में तो सारे होते हैं, जैसे कि कभी कभार हम लंच वगैरह, मतलब होता है कि साथ में सब लोग तो बैठ के करते ही हैं, उस ये यादें होती हैं, फिर सबसे मिलना जुलना ये होता है, बैठ के बातें करना, तो ये वाली ज़्यादा हमें याद आती हैं इस तरह, जैसे कि। जी, बहुत शुक्रिया। ये कह रही हैं, इनका भी कहना है कि कैंपस में रहना और कैंपस में अपने साथियों के साथ पढ़ना भी, खेलना भी, तमाम चीज़ें बहुत याद आ रही थी। मैं उनकी जो टीचर हैं उनसे भी बात करता हूँ। जो क्लास टीचर हैं अनम कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अनम साहिबा से बात करते हैं कि बहैसियत टीचर उनमें बहुत कुछ दुश्वारियाँ झेलनी पड़ी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते रहना था, घर में भी रहना था, घर की जिम्मेदारियाँ भी रही होंगी, स्कूल की पूरी जिम्मेदारी थी, कमिटमेंट के साथ लगातार जब बच्चे इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, कभी कोऑपरेट नहीं भी कर रहे हैं, उनको समझाना, उनको कोऑर्डिनेट करना, ये तमाम चीज़ें थी। मैनेजमेंट से बात करना, इन तमाम चीज़ों के दरमियान बैलेंस कैसे बनाए रखा, फैमिली में, स्कूल में, घर में रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम कुरैशी है। मेरा एक्सपीरियंस लॉकडाउन का ऐसा रहा है कि जो बच्चे थे स्टार्टिंग में जब पता चला कि इनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो इनको थोड़ा सा अजीब सा लगा और बच्चे जो है क्लासेस लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चों को बताया गया कि आपको क्लासेस में, इनको समझ नहीं आ रहा था बच्चों को स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे बताया गया आपको इस तरह ज्वाइन होना है, इस तरह करना है, आपको व्हाट्सएप पर काम भेजा जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ज्वाइन हुए और कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन नहीं हुए। लेकिन जब हमने सोचा कि जब बच्चे सबको लाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, एक्टिविटीज़ वगैरह हमने स्टार्टिंग करनी शुरू की, का टेस्ट लेना शुरू किया, तो बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन होने लगे। तो इसके साथ साथ हमें घर का काम भी करना होता था। अब अगर हम स्कूल में होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि बच्चों को फेस टू फेस हम सामने करवाते हैं और बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लेकिन घर में होते हैं तो फिर हमें घर का काम भी करना है और बच्चों को भी देखना होता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर एक्सप्लेन तो कितना भी कर दो, बच्चों को समझ नहीं आता था कि मैम आप दोबारा समझाइए, उनको वीडियो भेजना, एक्सप्लेन करना, सब बता दिया जाता था। लेकिन जो बच्चे स्कूल में समझ पाते हैं वो हमसे क्वेश्चन करते हैं फेस टू फेस, उसमें ज़्यादा इन्जॉय, उसमें ज़्यादा मज़ा है ऑनलाइन के कंपेरिजन में। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि किस तरह से इन्होंने अपने कमिटमेंट के साथ, जो इनका कमिटमेंट स्कूल के साथ था, उसे भी पूरा किया और फैमिली में रहते, फैमिली को भी संभालते हुए। जाहिर सी बात, ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी ऐसे मौके पर जब
हालात इस तरह के हो जाएं, नॉर्मल हालात नहीं हैं, उसमें आपको काम भी करते रहना है। तो यही है हमारा और आपका चैलेंज भी कि हमको हर हाल में काम करते हुए जो भी हमारा आपका असाइनमेंट है वो आगे जारी रखना है। मेरे साथ इस वक्त मिल्ली मॉडल स्कूल के मैनेजर प्रोफेसर इब्राहिम साहब मौजूद हैं। मैं इब्राहिम साहब से जानना चाहूँगा कि 1.5 साल के बाद जब इन्हें स्कूल खोलने का मौका मिला, इस दरमियान 1.5 साल का जो वक्त गुजरा है वो कैसा गुजरा है, किस तरह से इन्होंने तमाम एकेडमिक कोशिशों को ऑनलाइन जारी रखा। इनके स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा आया है, इसलिए इस पर और भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं सर कि ये 1.5 साल आपका कैसा गुजरा? हाँ, ज़ाहिर है जैसे सब जगह गुजरा, हमारा भी बहुत ख़राब गुजरा। और हमारे सामने जो मसला था वो ये था कि ऑनलाइन जब क्लास शुरू करनी थी, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बग़ैर वाईफाई के हैं। तो अब हम जूम पे क्लास शुरू करें, हम या मीट पे क्लास शुरू करें, लेकिन हमारी समझ में यही आया कि हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करें जिसमें कम डेटा की ज़रूरत होती है। और बहरहाल वो हमारी टीचर्स ने बहुत मेहनत की, नए नए तरीक़े से उनको बहरहाल पढ़ाने की कोशिश की। हम जो कर सकते थे, इस बीच में बहुत सारी बच्चियां ड्रॉप कर गई क्योंकि गरीब बच्चियां हैं, वो दरअसल अब फ़ीस भी नहीं दे सकती। हालांकि हमने तो यहाँ तक किया है कि जो पेरेंट्स मेरे पास आ गए और मैंने उनसे कहा कि आप क्या दे सकते हैं, उन्होंने कहा कि 1000 रुपये दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 1000 रुपये दीजिए और आप पढ़िए। तो हमने तो हर तरीके से एकोमोडेट किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी बच्चियाँ ड्रॉप कर गईं। और इस वक्त लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस है वो चलती रही। हमारी टीचर्स ने बड़ी मेहनत की, बच्चियों ने बहुत मेहनत की। जब ये एग्ज़ामिनेशन डिक्लेयर हुआ, अभी स्कीम दी जामिया ने कि हम इम्तहान लेंगे, तो मेरी बच्चियों ने बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि साहब कैसे होगा, ये जल्दी कैसे हो जाएगा। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत उनकी बहुत हिम्मत बढ़ाई और उनसे कहा कि यू हैव टू डू। और उन्होंने फिर मुझसे वादा किया, यस सर, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, इंशाल्लाह हम आपको करके दिखलाएंगे। आपकी 29 की 29 बच्चियाँ पास हुई हैं, न सिर्फ पास हुई हैं बल्कि सबने बहुत अच्छा किया। उसमें मैं देख रहा था रिजल्ट की जो शीट थी आपकी, 13 बच्चों ने डिस्टिंक्शन से पास किया है, 13 फर्स्ट डिवीज़न आई हैं, सिर्फ 2 सेकंड डिवीज़न और 1 थर्ड डिवीज़न। तो 29 की 29 बच्चियाँ हाई स्कूल में पास होती हैं और एग्ज़ामिनेशन देती हैं, और इस 1.5 साल में वो स्कूल से डिस्कनेक्ट रहती हैं, ऑनलाइन रहती हैं, उसके बावजूद बोर्ड में जाकर बैठती हैं। हाई स्कूल में जब कोई बच्चा पहली बार बोर्ड में जाता है तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में होता है, ये बच्चे भी उसका दोगुना प्रेशर था। ये कैसे मुमकिन हो पाया बच्चियों के ज़रिए से? और आपकी यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत परेशान थी पहले, लेकिन मैंने बहुत मोटिवेट किया। इनसे पर्सनली मैंने बातें की, एक ग्रुप इन लोगों ने बनाया, उस ग्रुप में सिर्फ मुझे शामिल किया, किसी टीचर को शामिल नहीं किया, और सारी 10th क्लास की बच्चियाँ थी। और उन्होंने कहा कि सर आप जामिया से रहे हैं, कुछ करिए ताकि हम भी ऐसे ही पास हो जाएं। तो मैंने कहा कि आप देखिए, इम्तहान देंगी तो इम्तहान के बाद आप पास होंगी, और जो दूसरे बच्चे चाहे कितनी अच्छे क्यों ना हों वो पास किए गए हैं जी। तो ये एक बेसिक फ़र्क था, तो उनको समझ में आया और उन्होंने फिर मुझसे वादा किया कि आपको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम बहुत बहुत मेहनत करेंगे, और नतीजा आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमारी टीचर्स ने मदद की। बाकी जो मैनेजमेंट कर सकता था वो तो किया ही किया है, लेकिन हमारी टीचर्स की बड़ी मेहनत थी, हमारी स्टूडेंट्स की बहुत मेहनत थी। आओ कैंपस चले में आज आपने देखा मिल्ली मॉडल स्कूल कैंपस में जारी तालीमी सरगर्मियों को। हमने बात की स्कूल टीचर्स से, हमने बात की प्रिंसिपल साहिबा से, और हमने बात की बच्चियों से, हमने बात की स्कूल के मैनेजर प्रोफेसर इब्राहिम साहब से, और ये जानने की कोशिश की कि गुज़िश्ता 1.5 साल में जो कोरोना की दुश्वारियाँ रहीं, इस दरमियान ऑनलाइन तालीम को इन्होंने किस तरह से जारी रखा, क्या दुश्वारियाँ पेश आईं और इनके सामने किस किस तरह के मसाइल थे। बच्चियों से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि वो घर में रह कर के उन्होंने किस तरह से अपनी तालीम को जारी रखा, क्या दुश्वारियाँ उनके साथ पेश आईं, और अब जब वो दोबारा कैंपस वापस आए हैं तो वो किस जोश और जज्बे के साथ अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। आपने सुना, खुदा से दुआ कर रहे हैं कि अब दोबारा हमें कैंपस से अलग न किया जाए। सारे बच्चों के तकरीबन एहसासात इसी तरह के पाए गए कि हमें दोबारा कैंपस मिला है, हम अपने साथियों के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अपनी टीचर से लगातार इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन बच्चों के लिए अब ये कैंपस लगातार जारी रहेगा। कोरोना की दुश्वारियाँ हमसे दूर ही होती चली जाएंगी, ताकि अब दोबारा उस तरह के मसाइल जो 1.5 साल से बच्चों ने सहा है, कम से कम
वो बातें अब दोबारा लौट करना है। इस प्रोग्राम को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। कैमरा पर्सन शादाब खान के साथ मैं मिली मॉडल स्कूल अबुल फजल एन्क्लेव कैंपस से अशरफ अली बस्तवी।